इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसान की इज्जत, पवित्रता, परिवार की सुरक्षा और समाज की भलाई पर जोर देता है। इन्हीं कारणों से जिना यानी विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाना इस्लाम में सबसे बड़े और सबसे खतरनाक गुनाहों में से एक माना गया है। कुरान और हदीस में जिना को सिर्फ एक पाप ही नहीं बल्कि ऐसा अपराध बताया गया है जो व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को बर्बादी की तरफ ले जाता है। कुरान में अल्लाह ताला साफ तौर पर फरमाता है, और जिना के करीब भी मत जाओ, ये बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। इस आयत में करीब भी मत जाओ कहकर अल्लाह ने यह बताया कि न सिर्फ जिना करना हराम है बल्कि उसकी तरफ ले जाने वाले हर कदम, नजर की बुराई, अकेले में मिलना, गलत दोस्ती, फितने वाले माहौल भी मना किए गए हैं। इस्लाम जिना को बड़ा गुनाह इसलिए मानता है क्योंकि यह कई बुराइयों की जड़ है। सबसे पहले यह इंसान के दिल से शर्म और तकवा को खत्म कर देता है। जिस दिल में शर्म न रहे उसमें गुनाह करने का डर भी खत्म हो जाता है। दूसरे, जिना परिवार को तोड़ देता है। अगर समाज में हर व्यक्ति अपनी नफ्स की ख्वाहिश पर चलने लगे तो न कोई रिश्ता पवित्र बचेगा, न कोई घर महफूज। पति पत्नी के बीच भरोसा खत्म हो जाता है, बच्चे बिखर जाते हैं और रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जिना के सामाजिक नुकसान भी बहुत बड़े हैं। इससे लड़ाई झगड़े, बदनामी, गर्भ निरोधन में धोखे, नाजायज औलादें और पारिवारिक टूट फूट जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इसी वजह से इस्लाम ने न सिर्फ इसे हराम कहा बल्कि इसके लिए सख्त सजाएं भी बताई ताकि समाज में इस बुराई को रोका जा सके। हदीस में आता है कि जब कोई इंसान जिना करता है तो उसके ईमान की रोशनी उसके दिल से निकल जाती है, यानी उस वक्त वह अल्लाह की नाफरमानी में इतना डूबा होता है कि उसका ईमान पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। हालांकि यह भी हक़ है कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले, रोकर, शर्मिंदा होकर और अपने गुनाह को दोहराने का इरादा छोड़ दे तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन जिना की बुराई भी बहुत बड़ी है। इस्लाम में निकाह को इज्जत का रास्ता बनाया गया है और जिना को बर्बादी का रास्ता। निकाह इंसान को हलाल, पाक और बरकत वाला तरीका देता है, जबकि जिना इंसान को गुनाह, बेचैनी और शर्मिंदगी में धकेलता है। जिना से दिल काला होने लगता है, इंसान गुनाह की आदत में फंस जाता है और अंत में उसका जीवन तबाही की तरफ चला जाता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि एक सामाजिक जहर है। इस्लाम इसकी मनाही इसलिए करता